तो आज की क्लास में देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया क्या है, इसे सॉल्व कैसे करना है ध्यान से समझो। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ अ एपी। ये एपी दिया हुआ है, आपको ये चेक करके बताना है कि क्या -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है। मतलब -150 इस एपी में लाइक करेगा या नहीं करेगा, ये आपको बताना है। ये चेक करने का मेथड क्या है, हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। उस nth टर्म में हम a और d पुट करके और nth टर्म की वैल्यू पुट करके अगर n की वैल्यू आपका पॉजिटिव नंबर आ जाता है तो ये एपी का टर्म होगा। अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है या फ्रैक्शन में आ जाता है तो ये एपी का टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो। हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, -150 को चेक करना है तो हम -150 को an कंसीडर करेंगे। -150 हमारा क्या है, an है। और a क्या है आपके पास, a है 11 एंड d है आपका 8 माइनस 11 तो 3 माइनस का। तो an क्या है -150, a क्या है आपके पास 11 और d क्या है -3। अब an का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू में d। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो जो आपको पता है। तो an की वैल्यू क्या है -150 इक्वल्स टू a क्या है 11 प्लस n माइनस वन इंटू में d क्या है तो -3। नाउ 11 को लेफ्ट साइड ले आओ तो -150 माइनस 11 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू में -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 161। ठीक है, इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू में -3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -3 जो मल्टीप्लाई में है n माइनस वन के साथ, इसे हम डिवाइड में लेके आएंगे। तो -161 अपॉन में माइनस का 3 इक्वल्स टू n माइनस वन। इस माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल हो गया तो क्या बचा 161 अपॉन में 3। अब -1 को राइट साइड लेफ्ट साइड लेके आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू n। अब इस 1 के साथ इसका हम एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3, तो 161 प्लस 1 3 जा 3 इक्वल्स टू n। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो n की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज 164 अपॉन में 3 आया है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपको चेक करना है एपी का कोई टर्म है या नहीं है तो हम an का फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू में d। जो टर्म चेक करना है उसको हम an कंसीडर करते हैं। ठीक है, और a और d की जब वैल्यू पुट करके हम n फाइंड करते हैं और n अगर आपका फ्रैक्शन में आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है तो एपी का टर्म नहीं होगा। अगर यही n की वैल्यू अगर कोई नंबर आया होता जैसे 10 12 14 15 ये सब कुछ आया होता तो ये एपी का टर्म माना जाता। तब आप बोल सकते थे कि -150 इज द टर्म ऑफ द गिवन एपी। बट इन दिस केस हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 164/3 आए जो कि क्या है फ्रैक्शन में है। तो आप क्या लिखोगे कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ अ गिवन एपी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो क्वेश्चन 7 में हमें दिया हुआ है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। आपको क्या फाइंड करना है 31st टर्म ऑफ एपी का, whose 11th टर्म इज 38, जिसका 11th टर्म क्या दिया हुआ है 38 एंड 16th टर्म क्या दिया हुआ है 73। तो देखो जो दिया हुआ है उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। 11th टर्म को हम स्टूडेंट्स ध्यान से देखो तो क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d किसके इक्वल तो 38 के इक्वल। क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई टर्म फाइंड करना हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं और कैसे लिखते हैं। अगर 19th टर्म फाइंड करना हो तो a प्लस 18d, अगर आपको 20 टर्म फाइंड करना हो तो a प्लस 19d। सिमिलरली 11th टर्म हमें दिया हुआ है तो a प्लस 10d किसके इक्वल 38 के इक्वल एंड 16th टर्म तो a प्लस 15d ये किसके इक्वल तो 73 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से समझने की बात ये है कि हमें a और d चाहिए। a और d हम कैसे फाइंड करें, तो अगर आपने चैप्टर 3 किया हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो इस पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके d फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि a जो है यहाँ पे देखो तो a का दोनों नंबर सेम है, मीन्स ये भी a है ये भी a है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, अगर ये प्लस का a है तो ये माइनस का हो जाएगा
ये +15d है तो -15d हो जाएगा, ये +73 है तो ये -73 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया। अब 10d क्या है प्लस का, और ये 15d पहले था प्लस का, बट अब है ये माइनस का 15d। तो माइनस के 15d में से प्लस का 10d जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5d इक्वल्स टू माइनस के 73 में से 38 अगर हटाते हो तो क्या आएगा, 13 में से 8 माइनस करो तो 5, और ये आ जाएगा आपका 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का 35। ठीक है, अब बोथ साइड नेगेटिव साइन है तो क्या हम बोथ साइड नेगेटिव साइन कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा आपके पास, 5d इक्वल्स टू 35 एंड d इक्वल्स टू 35/5, तो d आ गया आपके पास 7, d 7 आ गया। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। अब जो d की वैल्यू है आप चाहे 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, a आपको मिल जाएगा। तो पुट d इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 10 इंटू में 7 इक्वल्स टू 38, a इक्वल्स टू आ जाएगा 38 माइनस 70। तो फटाफट बताओ a की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलने वाली है। अगर 38 में से हम 70 माइनस करेंगे तो हमें माइनस का 32 मिलना चाहिए, माइनस का 32। क्या a सही है आपका। अब a की जो वैल्यू है वो -32 है और d की वैल्यू क्या है, 7 है। फाइंड क्या करना है हमें क्वेश्चन में, 31st टर्म। तो फटाफट बताओ 31st टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो 31st टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 30d, और a क्या है आपके पास, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है आपके पास 7। तो माइनस का 32 प्लस 7 3 या 21 210, इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, -178 आना चाहिए मे बी। तो एक बार इसका कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। माइनस का नहीं होगा क्योंकि ये नंबर हमारा प्लस का 210 है। सही बात है, ये बिल्कुल माइनस का नहीं आना चाहिए आंसर, क्योंकि पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.2 का हमें क्या दिया हुआ है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। एक एपी है जिसके में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 50 है। मींस एपी में 50 टर्म है जिसमें से थर्ड टर्म 12 है एंड द लास्ट टर्म 106। देखो इन्होंने आपको कंफ्यूज बहुत किया है। कैसे, थर्ड टर्म तो हमें समझ में आता है a प्लस 2d। देखो ध्यान से सॉल्यूशन में a प्लस 2d किसके इक्वल है, तो 12 के इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एपी के अंदर टोटल 50 टर्म है और हमें लास्ट टर्म बोला है इन्होंने, क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म 106। तो लास्ट टर्म क्या होगा, 50th टर्म। अगर एपी के अंदर 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगा, 50th टर्म होगा। 50th टर्म को आप क्या लिख सकते हो, तो a प्लस 49d, और ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स आपका, तो 106 के इक्वल। ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे और a और d फाइंड करेंगे। तो ये देखो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, और ये माइनस, प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया। माइनस के 49d में से प्लस का 2d जाएगा तो माइनस का 47d इक्वल्स टू, माइनस के 49d में से प्लस का 2d गया तो माइनस का 47d, एंड माइनस 106 में से 12 को माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया तो 4 एंड 10 में से 1 गया तो 9, माइनस का 94। ठीक है, नाउ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 47d इक्वल्स टू 94 और d इक्वल्स टू 94 डिवाइडेड बाय 47। तो 47 2 जा 94, तो जो d की वैल्यू है दैट इज 2। d की वैल्यू क्या है आपके पास, 2। अब हम क्या करेंगे, तो d की वैल्यू पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 2 इंटू में d की वैल्यू 2 है इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, a आ गया आपका 8। चेक करो ये आपको जो है दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो a आपका क्या आ गया, 8 आ गया है। नाउ अब हमें a और d पता चल गया, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड दी 29th टर्म। तो यहाँ पे बताते हैं आपको 29th टर्म हम कैसे लिखेंगे। तो 29th टर्म विल बी a प्लस 28d। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 प्लस 28 इंटू में d की वैल्यू क्या है, तो 2।
तो 8 प्लस 8 टू जा 16, 2 टू जा 4 1 5 56 और 56 में 8 ऐड करोगे तो 64। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे सॉल्व करना है। ये जो है मैं आपको रफ कर देता हूं आपके लिए, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। नाउ अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ ऐसा ही है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। क्वेश्चन 9 में दिया है इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4n - 8। अगर आपको देखने में कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आए कि मैंने लिखा क्या है। इफ द थर्ड टर्म ऑफ द एपी एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी 4 and 8 है, तो देखो थर्ड टर्म सॉल्यूशन देखो हमारे पास क्या है। थर्ड टर्म मींस a + 2d। ये क्या है आपके पास थर्ड टर्म, तो 4 एंड नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a + 8d। ये हमारे पास है -8। फिर से वही मेथड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप a और d फाइंड करोगे पहले तो। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 0। जैसे इसमें हमें 29 टर्म फाइंड करना था, इसमें हमने an दे दिया, इन्होंने हमें n फाइंड करना है। व्हिच टर्म मैंने आपको टाइप 1 टाइप 2 इंट्रोडक्शन में भी बताया था। 5.2 का जब इंट्रोडक्शन करवाया था तभी मैंने आपको बताया था कि आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी टर्म्स या व्हिच टर्म्स। ठीक है, दोनों को कैसे डील करना है ये बहुत ही प्यार से समझाया हुआ है। अब यहाँ पे देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, प्लस है माइनस से कैंसिल आउट, प्लस का 2d माइनस का 8d, तो माइनस का 6d इक्वल्स टू, ये 8 माइनस का था बट अब क्या हो गया प्लस का, तो प्लस का 8 और प्लस का 4 प्लस का 12, तो d क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय -6, d इक्वल्स टू -2। अब आप क्या करोगे, तो पुट d इक्वल्स टू -2 किस में, तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। मैं ज्यादातर इक्वेशन 1 में ही पुट कर रहा हूं, तो आप जरूरी नहीं है कि आप भी 1 में ही पुट करो, आप 2 में भी पुट करो तो भी सेम आंसर मिलने वाला है आपको। तो a + 2 इंटू में d की वैल्यू क्या है -2 इक्वल्स टू 4, a 2 2 जा 4 -4 इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 8, -4 राइट साइड ले जाओगे तो प्लस का 4, तो a इक्वल्स टू 8 आ गया। अब which term of the AP is 0, that means हमें an इन्होंने दे तो दिया कि 0 है, लेकिन है कौन सा टर्म 0 ये नहीं बताया इन्होंने। हमें ये बता दिया कि AP का कोई टर्म 0 है, बट आप ये बताओ कि कौन सा टर्म 0 है। तो कैसे फाइंड करते हैं, an का फॉर्मूला a + n-1 इंटू में d इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू क्या हमारे पास 8 + n-1 इंटू में d, तो d क्या है -2 इक्वल्स टू 0। अब 8 को राइट साइड ले जाओ, n-1 इंटू में -2 और 8 को राइट साइड ले जाओगे तो -8, तो n-1 और -2 क्या है मल्टीप्लाई में, इसको राइट साइड ले जाओगे तो डिवाइड में, तो -8 डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n-1 क्या आ गया 2 4 जा 8। अब n इक्वल्स टू 4, -1 राइट साइड जाएगा तो +1, n इक्वल्स टू 5। n जो यहाँ पे 5 आया है इसका मतलब ये है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 0, मींस फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0, फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। इस एपी का जो फिफ्थ टर्म अगर आप फाइंड करते हो तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10th में हमें क्या दिया है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म। जो 17th टर्म है एपी का, एक्सीड मींस ज्यादा है, ठीक है किससे, तो इट्स 10th टर्म बाय 7। कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है। ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा। 17th टर्म को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, तो क्या आप a + 16d लिखोगे इक्वल्स टू, किससे कंपेयर किया गया इसको, 10th टर्म से। 10th टर्म को आप क्या लिखोगे, तो a + 9d। अब यहां ध्यान से देखो, 17th टर्म ऑफ द एपी इज एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। ये जो टर्म है ये 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो आपके माइंड में ये सबसे पहले आ रहा होगा कि अगर ये 7 ज्यादा तो हम इसमें 7 ऐड कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना होता, बिल्कुल उसका ऑपोजिट उल्टा करना है। अगर ये ज्यादा है तो हम इसमें 7 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है 17th टर्म वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो 10th टर्म का मतलब क्या है, जो 10th टर्म है वो 7 कम होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे प्लस का
7 कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू 7। अब प्लस का a माइनस का a कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो बचेगा 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7। 16 में से 9 को माइनस करोगे तो 7d इक्वल्स टू 7, देन d इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 7, d इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, d होता है, जो कि हमने बहुत ही इजीली बहुत ही सिंपली फाइंड कर दिया है। नाउ बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या दिया हुआ है और 11th क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपके लिए नोट डाउन नहीं कर रहा, डायरेक्टली मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी कुछ ऐसा ही बोला है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी, देखो एपी क्या दिया हुआ है आपके पास 11th क्वेश्चन में, 3, 15, 27 एंड सो ऑन। बोला है कि which term of the AP is 132 more than its 54th term। AP का कौन सा टर्म है जो क्या है, तो 132 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो 54th टर्म से। तो AP का कौन सा टर्म हमें नहीं पता, तो हम उसे AN ले लेते हैं, AN इक्वल्स टू, इस AN को किससे कंपेयर किया गया है, 54th टर्म से कंपेयर किया गया। तो 54th टर्म को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 53D। Which term of the AP is 132 more than its 54th term? 54th term से कितना ज्यादा है, 132। तो हम 54th term में 132 को ऐड करेंगे। फिर से बताते हैं आपको ये क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि एपी का कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से क्या है, तो 132 ज्यादा है। तो हमें नहीं पता एपी का कौन सा टर्म है, दैट मीन्स हमने उसे एन मान लिया। तो एन, ये जो एन है आपका बेसिकली ये क्या है, तो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे यहाँ पे क्या था, 16th टर्म था जो 10th टर्म से कितना ज्यादा था, 7 ज्यादा था, तो हमने इसमें 7 ऐड किया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, तो ये जो एन है मींस nth टर्म है, ये आपका क्या है 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो हम अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 54th टर्म में हमने 132 ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि ये ज्यादा था 132, दैट्स व्हाई हमने इसमें 132 ऐड किया। जैसे यहाँ पे 17th टर्म ज्यादा था 7, तो हमने इसमें 7 ऐड किया था। तो वैसे ही an हमारा क्या है 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो हमने 54th टर्म में 132 ऐड किया। अब an को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू a प्लस 53d प्लस 132, हाँ या ना। अब इसमें a ध्यान से देखो तो क्या इस a से आपका ये a कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा। नाउ n माइनस 1 हमें नहीं पता, तो n माइनस 1 इंटू में d क्या आएगा, 15 में से 3 को माइनस करोगे तो मे बी मेरे अकॉर्डिंग 12 आएगा। तो 12 इक्वल्स टू 53d प्लस 132। एक छोटी सी गलती, यहाँ पे भी हमें d की वैल्यू पुट करना है। तो 12 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तुम नहीं करोगे तो भी चलेगा काम, n माइनस 1 इंटू 12 के फॉर्म में रहने देते हैं अभी फिलहाल, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो 53 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, प्लस 132 उसमें हम ऐड करेंगे। तो n माइनस 1 इंटू में 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, और 60 में 3 ऐड करोगे तो 63, 636 प्लस 132। डी की वैल्यू पुट कर दिया ना हमने, 53d था तो d की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। n माइनस 1 इंटू में 12 इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 2 8, 3 3 6 एंड 6 प्लस 1 7, 768। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 768 डिवाइडेड बाय 12 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में, राइट साइड लेके जाओगे तो डिवाइड में, 12 6 जा 12 4 जा 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48। ठीक है, अब n माइनस 1 हमारा किसके इक्वल आया, 64 के इक्वल। तो n क्या आ जाएगा, माइनस 1 उधर ले जाओ तो 65। इसका मतलब n जो 65 है, तो 65th टर्म, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, which term of the AP is 132 more than its 54th टर्म। 54th टर्म से 132 ज्यादा कौन सा टर्म है, तो हमने क्या किया, उसे an माना, an इक्वल्स टू 54th टर्म प्लस 132। an का फॉर्मूला पुट किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और ap का हमने a और d यहाँ पे पुट कर दिया। तो इसमें हमने इसे सिंप्लीफाई किया, तो n हमें पता चला 65,
इसका मतलब ये है कि इस एपी का जो 65 टर्म मींस 65th टर्म अगर फाइंड करोगे वो आपका क्या होगा, तो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। नेक्स्ट क्लास में बाकी जो भी पेंडिंग क्वेश्चंस है हम उसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको समझाना है।